जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए महालक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। यह महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया जाता है। यह व्रत धन धान्य सुख समृद्धि और सुखमय जीवन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में इतनी धन और खुशहाली पा सकता है। तो इस व्रत को किस तरीके से किया जाए और इसकी क्या पूजन विधि है, क्या महत्व है, क्या उद्यापन विधि है और किस तरीके से और कब यह व्रत करना है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और महिलाएं या पुरुष जो भी ये महालक्ष्मी व्रत की कृपा पाना चाहता है वह ये व्रत रख सकता है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है, जीवन सुखमय बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि यह व्रत कब है और इस व्रत का प्रारंभ कब करना है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन ही समाप्त होगा। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का दिन होता है, इसी दिन से यह व्रत प्रारंभ है और शुक्रवार के दिन ही यह व्रत समाप्त है। अब मैं आप लोगों को इस व्रत का महत्व बताती हूँ कि इस व्रत का क्या महत्व है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों करे जाने की परंपरा रही है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक यह व्रत नहीं कर सकता तो अपनी क्षमता अनुसार भी इस व्रत को रख सकते हैं। 16 दिनों तक व्रत रखने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निराहार नहीं रह सकता तो वह एक समय भोजन ग्रहण कर सकता है। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और समस्त परेशानियों का नाश होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख प्राप्त होता है और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री हमें काम में लेनी है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का गजलक्ष्मी चित्र हमें लेना चाहिए, जिसपे माँ लक्ष्मी हाथी पर विराजमान होती हैं। ऐसा चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन माता को बिठाने के लिए, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फूल, चंदन, फल, फूलमाला, दुर्वा और धागा। धागा हमें 16 गांठ बांधने के लिए ऐसा धागा लेना है जो 16 तार का हो और उसमें 16 गांठ लगाएं और वह हमारे 12 महीने तक वो धागा चल सके, इसलिए कुछ चिकना धागा हमें लेना है। सुपारी और नारियल, ये सामग्री हमें पूजा में लेनी है। अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा हमें कैसे करनी है। महालक्ष्मी का व्रत राधा अष्टमी के दिन शुरू किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें, चावल के घोल से आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माँ के लक्ष्मी जी के चरणों को बनाना जरूरी है। फिर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और मंत्रोच्चारण के साथ में माता की चौकी तैयार करें। फिर 16 तार का धागा लें और उसमें 16 गांठ लगाएं
उसे हल्दी के रंग से रंगना है और फिर से हाथ में बांधना होता है। स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधें और पुरुष अपने दाएं हाथ में इस धागे को बांधें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्तों से मां लक्ष्मी के आसन को सजाया जाता है। तत्पश्चात कलश की स्थापना की जाती है। कलश में भगवान गणेश जी का वास होता है, इसलिए कलश को हमें बहुत ही विधि विधान से स्थापित करना है। कलश स्थापना की विधि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से कलश स्थापना की संपूर्ण विधि जान सकते हैं। धूप दीप जला करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हमें कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात गजलक्ष्मी माँ की पूजा करनी है। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल आदि चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं और फूल फल आदि चढ़ा करके माता की पूजा करें। नैवेद्य अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं, नारियल सुपारी और सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी या सिक्का जो भी रुपया आपके पास हो वह माँ को चढ़ाने चाहिए और विधि विधान के साथ में माँ लक्ष्मी की हर्षोल्लास के साथ पूजा करनी चाहिए। व्रत पूजन के बाद में माँ लक्ष्मी की कथा सुननी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। फिर धूप दीप के साथ में माँ की आरती करनी चाहिए। संध्या काल में इसकी पूजा फिर से करी जाती है, इसलिए संध्या काल में फिर स्वच्छ हो जाएं, नहाएं या फिर हाथ मुंह धो करके माँ की पूजा दोबारा करनी चाहिए। रोली चावल और पुष्प चढ़ा करके माँ को भोग लगाया जाता है। भोग में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। एक बार जैसे 1 किलो मिठाई ले आए, उसको फ्रीज में रख दें और उसका रोज यह मिठाई हम माँ को चढ़ा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद यह प्रसाद घर में ही बांटना चाहिए, क्योंकि यह प्रसाद हमें किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं देना चाहिए। इस व्रत को गुप्त रूप से किया जाता है। इस व्रत की चर्चा किसी के साथ नहीं की जाती कि मैंने महालक्ष्मी व्रत किया है और यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। सिर्फ घर वालों को ही यह प्रसाद वितरित करना चाहिए। फिर धूप दीप से माँ की आरती करनी चाहिए। घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। संध्या के समय पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद सुहागन स्त्रियां भोजन करें। जिसने भी यह व्रत किया है उन्हें यह भोजन करना चाहिए। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस व्रत के उद्यापन की विधि बताती हूँ। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक किया जाता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण करने के पश्चात एक वस्त्र का मंडप तैयार कर लें। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की गज प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। जिसमें माँ लक्ष्मी हाथी पर विराजमान हो वह प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते तो आप पंडित को बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन करवाएं और खीर की आहुतियां दें। नया सूप लेकर के, सूप यानी छाजला लेकर के 16 प्रकार की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, नारियल, सुपारी आदि सामग्री रखें और इसको दूसरे नए सूप से ढक करके मंत्रोच्चारण के साथ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया जाता है और उसके बाद दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट किया जाता है। रात के समय अर्घ्य देने के बाद में लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और जो भी मन्नत आपने मांगी है वह पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। इसमें 16 संख्या का बहुत महत्व है। यह व्रत 16 दिन किया जाता है। 16 प्रकार की सामग्री इसमें लेनी चाहिए, 16 श्रृंगार का सामान लेना चाहिए और फिर उसके बाद में हमें इसकी पूजन और उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास किया करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ
कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और मेरे पास धन धान्य की कोई कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी, वो तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर के भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण प्रातः काल जल्दी उठ करके मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने आई तो भगवान विष्णु के कथा अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री से निमंत्रण द्वारा बुलाया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतला करके माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्धान हो गई। माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा में मुख करके माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी ने उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर दी। उसका घर धन धान्य से भर दिया। तो दोस्तों, यह थी माँ लक्ष्मी की कहानी। हे माँ लक्ष्मी, आपने उस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण की, वैसे इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले की इच्छा पूर्ण करना। दोस्तों, आप लोगों को ये पूजा विधि कैसे लगी, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय महालक्ष्मी।